स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या होते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट जानने से पहले कुछ और रिवाइज कर लीजिए जो आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है एटम जो सबसे बेसिक होता है, सेम तरह के एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। जैसे अगर आयरन एक टुकड़ा आपने आयरन का लिया तो उसमें सारे एटम्स जो होंगे वो आयरन के ही एटम्स होंगे। आयरन कभी कार्बन के एटम से नहीं बन सकता। तो एटम से बनता था। एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा सेम एलिमेंट मिलके बनाते थे मॉलिक्यूल बनाते थे। जैसे कि आपको एग्जांपल याद दिलाऊं, जैसे अगर एलिमेंट है तो O है, लेकिन मॉलिक्यूल है तो O2 या फिर O3 है। ये था। फिर उसके बाद आपके पास आया था कंपाउंड। एक नया वर्ड आया था कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट कंबाइन हों तो उसे कहते हैं कंपाउंड बना रहे हैं। वो क्या बनाते हैं? तुम्हारे कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O को भी एक कंपाउंड कहा गया था। ये वाटर है तो यानी कंपाउंड क्यों है? क्योंकि दो डिफरेंट तरीके के एलिमेंट यानी कि H और O मिलकर बना रहे हैं आपके लिए H2O। तो H2O इज़ अ कंपाउंड। When the two different elements combine together in a definite proportion then they form a compound। ऐसे ही कुछ और कंपाउंड्स भी थे जैसे कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये ही सारे कंपाउंड्स को फर्दरली डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, और वो पार्ट्स हैं एसिड बेस सॉल्ट। ये है जिसमें से मैंने अभी अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया। एक तो सॉल्ट दिया था H2SO4, ये है तुम्हारा एसिड का एग्जाम्पल। और सोडियम कार्बोनेट, ये है तुम्हारा बेस का एग्जाम्पल। और सॉल्ट यानी कि NaCl, ये है तुम्हारा सॉल्ट का एग्जाम्पल। तो ये एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप के एसिड होते हैं, कितने टाइप के बेस होते हैं, उनको चेक किससे करते हैं, यही सब कुछ इस चैप्टर में है। इंटरेस्टिंग और आसान भी है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्या मेंशन है? यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू द एसिड एंड बेस। पिछली क्लासेस में थोड़ा बहुत 8th में होता है हमेशा एसिड बेस। तो उन क्लासेस में तुमने पढ़ा है कोई भी चीज़ हमें कड़वी या खट्टी क्यों लगती है, क्योंकि वो एसिड और बेस से बनी है। जैसे तुम्हारा लेमन है, नींबू, उसमें एसिड होता है तो आपको खट्टी लगती है। और कुछ जैसे आपका सोडा होता है वो आपको कड़वा लगता है। सोडा कौन सा? खाने का सोडा जो आपके छोलों में डलता है, वो आपको कड़वा लगता है क्योंकि वो बेस है। तो इस तरह से प्रेजेंट इन दैम, क्योंकि उनके अंदर एसिड और बेस प्रेजेंट होते हैं। इफ़ समवन इज़ फैमिली सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द आफ्टर एसिडिटी, किसी को एसिडिटी हो जाए तो तुम उसे क्या देना पसंद करोगे? क्या कहोगे? चलो भाई रेमेडी के तौर पर, मतलब इलाज के तौर पर लेमन जूस पी लो। कोई कहेगा नहीं नहीं विनेगर पी ले, कोई कहेगा बेकिंग सोडा पी ले। तुम्हें क्या लगता है क्या पीना चाहिए? एक तो मुझे नहीं समझ में आता घर वालों को क्या लगता है। वो लेमन वाटर, नींबू पानी ऑलरेडी बहुत एसिडिक होता है, और अगर वो समय स्टमक में चला जाए तो वो उसको और एसिडिक बना देगा जो कि हार्मफुल होगा। तो रीज़न ही नहीं है कोई भी कि आप किसी को लेमन जूस पिला दो एट द टाइम ऑफ द एसिडिटी। एंड सेकेंडली विनेगर भी नहीं पिला सकते। विनेगर क्या होता है? सिरका जो आपके चाउमीन में डलता है, वो पूरी तरह से एसिडिक है, वो भी आप नहीं पिला सकते। हाँ, आप बेकिंग सोडा पिला सकते हो। बेकिंग सोडा अगर घर में अवेलेबल नहीं होता तो बेकिंग पाउडर अवेलेबल होता है हमेशा घर में, जो छोले वगैरह में डलता है, तो वो आप पिला सकते हो। तो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ द वाइल चूजिंग द रेमेडी? तो आपने रेमेडीज जब चेक करी कौन सी देनी है कौन सी नहीं देनी, तो आपने क्या सोचा अपने दिमाग में? हाँ, हमने सोचा कि कुछ कंपाउंड एसिडिक होते हैं, कुछ कंपाउंड बेसिक होते हैं। एट द टाइम ही इज सफरिंग फ्रॉम द एसिडिक प्रॉब्लम, देन टू न्यूट्रलाइज इट वी हैव टू गिव इट ए बेसिक सब्सटेंस। और इसलिए हमने उसे बेकिंग सोडा दिया, क्योंकि बेकिंग सोडा एक न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, क्योंकि वो खुद बेसिक है। Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify the effect of the acidity। हाँ, हमने उसका यूज़ किया। Recall all we tasted sour bitter substances within them, जो आपने चखे हैं कड़वा मीठा, उनमें अंतर करने की कोशिश करो। हाँ, हम इजीली कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टी एसिड की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की है आपके लिए कि एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। आपके टमाटर है उसमें भी एसिड है, आपका लेमन है, ऑरेंजेस है, मौसमी है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं खट्टे, लैक्टिक एसिड, और वो भी तुम्हारी दही में भी एसिड है जो खट्टा होता है। तो इनमें सब में एसिड प्रेजेंट होता है, एक फीचर। फिर ये दूसरा फीचर है चेंज द कलर ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर।
लिटमस क्या होता है, अब पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई किससे चेक करते हो। वैसे तो जो तुम्हें स्कूल में दिखेगा ऐसा एक रेक्टेंगल सी स्ट्रिप दिखेगी येलो सी कलर की। जब आपने उस येलो सी स्ट्रिप के ऊपर कोई भी एसिडिक चीज़ डाली, चाहे लेमन जूस डाल दिया एक बूंद या कुछ भी ऐसा डाला, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। वो किसका कलर का हो जाएगा, रेड। पर ये होता क्या है लिटमस, लिटमस ना एक टाइप का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं। ये वाला इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, तुम्हारी तो बाइक पे भी लगा है इंडिकेटर, तो ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इट इज़ ए इंडिकेटर विच इंडिकेट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो ये एक इंडिकेटर है। तो लिटमस बनता कैसे, अभी अगले पैराग्राफ में है। तो लिटमस पेपर हमें बाज़ार में रेडी मिल जाता है। तो जैसे हमने लिटमस पेपर में डाला तो वो कलर को चेंज कर देता है। तो बेसिस आर्बिटर, पहले तो दो हो गए, चेंज कलर करता है, ब्लू लिट को रेड कर देता है। तो इसके दो फीचर हो गए, एक तो ये सोर टेस्ट है और सेकंड है, अभी बहुत सारे आएंगे धीरे धीरे, फिलहाल दो फीचर्स आ गए, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब आते हैं साथ के साथ बेस पे भी। बेस आर बिटर इन टेस्ट। पहले तो ये कड़वे होते हैं भाई, कड़वे होते हैं। बेस का एग्जांपल जल्दी से नहीं मिलता है कि वो सोडा ठीक है, बेकिंग सोडा ठीक है, ये तुम्हारा एग्जांपल है। आपके साबुन में भी होता है क्या, बेस। तो इसलिए बेस क्या चीज़ है, वो धीरे धीरे आता रहेगा दिमाग में। एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो अगर उसका लिटमस का पेपर का कलर ऑलरेडी पहले से रेड है, तो जैसे ही आपने उसमें एक बूंद दो बूंद क्या डाल दी, आपने उसमें बेसिक डाला, तो वो वहाँ से ब्लू हो जाएगा। तो कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए दो तरह के लिटमस पेपर यूज़ किए जा रहे हैं। एक है ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर है, और एक है रेड लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस पेपर के साथ हमने बेसिक को रिएक्ट करवाया तो वो ब्लू हो जाएगा, और अगर ब्लू के साथ एसिड को रिएक्ट करवाया तो वो क्या हो जाएगा, रेड। तो दो फीचर्स हो गए, एक तो उनका बिटर होना और सोर होना, और दूसरा पहले एसिड में कलर उसका चेंज, वो एसिडिक में क्या होगा, रेड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड, एंड बेस में क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू ब्लू। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भी कुछ देखते हैं। अब आता है लिटमस, अब है इंट्रोड्यूस आ गया, लिटमस इज ए, व्हाट इज़ द लिटमस, क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द लिटमस। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। तो दो नेचुरल इंडिकेटर हैं, बाकी मैनमेड बहुत सारे हैं, अभी हमारी बुक में दो ही हैं। तो लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचर में मतलब किसी प्लांट से बनता है, इसलिए इसे नेचुरल कहा जाता है। टर्मरिक तो तुम्हें पता है, तुम्हारे घर में हल्दी है, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हल्दी को क्यों कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर क्यों कहते हैं, नेचुरल तो है ही, क्योंकि उगता है हल्दी तो हमारे यहाँ। तो इस, क्योंकि जैसे आपने कभी देखा होगा आपकी शर्ट में एक करी, मतलब आपका शर्ट में वेजिटेबल गिर गया, जब उसे वॉश करोगे आप, तो वो जो स्ट्रेन था उसमें वो रेड कलर का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो साबुन आपने यूज़ किया है, मैंने बताया था अभी कि साबुन बेसिक होता है नेचर वाइज। तो जब साबुन आपने यूज़ किया तो उसमें साबुन और वो टर्मरिक रिएक्ट कर गया और उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो यानी कि टर्मरिक भी एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है और नेचर में मिलता है, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर है। तो यू हैव नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइल क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन देन व्हेन सोप इज अप्लाइड, because soap is basic in nature, is scrubbed on it, it turn yellow again when the cloth is washed with plenty of water। फिर दोबारा वो पीला हो जाता है जब हम उसे बहुत सारे पानी वानी से धो देते हैं, लेकिन जब हम सुखाते हैं तो उसका कलर और हल्का हो जाता है। अब आगे ये करते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब मैन मेड। पहले दो इंडिकेटर तुमने देखे कि लिटमस पेपर और टर्मरिक, वो नेचुरल थे, अब मैन मेड भी होंगे, इंसान खुद बना देते हैं। इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेट करना कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ऐसे दो नाम आते हैं आपके लिए, वो आता है, एक तो आता है फिनोल्फैथलीन, फिनोल्फैथलीन PHENO, फिनोल, यहाँ से इकट्ठे पढ़ो, फिर पैथलीन। तो फिनोल्फैथलीन वन ऑफ देम है, एंड एक और है वो होता है तुम्हारा ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज, ये ना दो नाम हैं इसके। तो ये दो हैं, इनके अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये कैसे वर्क करते हैं। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, ये रेड हो जाता है जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, जबकि ये येलो हो जाता है जब ये बेसिक के कांटेक्ट में आता है।
तो ये जब बेसिक के साथ टेस्ट करोगे तो येलो हो जाएगा, और जब एसिड के साथ करोगे तो रेड हो जाएगा। फिनॉल पैक्सिन खुद ही कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर बेसिक के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए चाहिए होती है कि फिनॉल पैक्सिन पिंक हो जाता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। अब आते हैं और दूसरे टाइप के भी इंडिकेटर, और उनमें नाम आता है आपका कि इंडिकेटर जो स्मेल से इंडिकेट कर लेते हैं कि ये कौन सा एसिड है या कौन इसमें से बेस है। तो वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस नाउ, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट। हर किसी आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं एसिड और बेस डे टू डे लाइफ में। हमने एक एग्जांपल देखा था अभी एसिडिटी वाला स्टार्टिंग का, उसी का जिक्र कर रहा है ये। तो एसिडिटी है अगर किसी को, तो अगर वो बेकिंग सोडा खा लेता है थोड़ा सा या सोडा पी लेता है तो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एसिडिटी का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बता रहा है। नीचे आपको दिया हुआ है कि लिटमस जो नेचुरली फाउंड होता तो है, लेकिन होता कहाँ से है वो भी पता होना चाहिए। तो लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, वैसे वो ओरिजिनली पर्पल होता है, तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन एक लाइकन पढ़ा था तुमने, जैसे लीचेन भी पढ़ते हो। लाइकन होता है जैसे ट्री पे यहाँ पर पर्पल पर्पल से ऐसे धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, जैसे काई लग रखी हो उसमें, तो वो जो कलरफुल लगा होता है उसे लाइकन पढ़ते हैं या लीचेन भी पढ़ते हैं। तो ये लाइकन होता है जो इस पर लगा हुआ होता है, ये एक तरह का लिटमस ही है। इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है जो ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, या कन्वीनियंट होने के लिए इसको इस तरह से पेपर में ऐसी चकोर सी स्ट्रिप भी बना ली जाती है, रेक्टेंगल टाइप की स्ट्रिप बना ली जाती है ताकि ये स्कूलों में यूज़ हो। ज़्यादातर लिटमस पेपर स्कूलों में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन पर्पल इन डाई होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन, ए प्लांट जो बिलोंग करता है थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। कॉमनली यूज़ एक इंडिकेटर बहुत अच्छा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा स्कूलों में यही यूज़ होता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक इस कलर इज़ पर्पल, जब वो किसी भी एसिड बेस को चेक नहीं कर रहा होता और नेचुरली वो पर्पल कलर का ही होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल भी होते हैं, जैसे रेड कैबेज, लाल वाली गोभी दिखती है बाज़ारों में, वो भी चेक करने के काम आ सकती है। कुछ और फ्लावर्स भी हैं जो चेक करने के काम आ सकते हैं। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये बन सकता है कि लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली, तो आप कहोगे लिटमस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और लाइकन जो है वो बिलोंग करता है प्लांट, बिलोंग करता है प्लांट से एक जिसका डिवीज़न है थैलोफाइटा। पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास और उसमें लिखा है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। तुम पे 3 टेस्ट ट्यूब है, वन ऑफ देम कंटेन्ड डिस्टिल वाटर, एक में सिर्फ डिस्टिल वाटर है यानी साफ़ सुथरा पानी है। 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन, और सब वाइट वाइट ही दिखेंगे। तो आपके पास ऐसे भाई 3 तो ग्लास हैं और 3 टेस्ट ट्यूब हैं, और तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में वाटर, एक में एसिड, एक में बेस है, और दिखने में तीनों के तीनों पानी जैसे लग रहे हैं। तो बिना आपको चेक नहीं करना, टेस्ट नहीं करना, टेस्ट कर भी नहीं सकते, हो सकता है मुंह जल जाए एसिड से, तो आपको चेक करना है। और आपके पास एक ही रेड लिटमस पेपर है, वो भी कलर के अनुसार रेड। आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो आप कैसे चेक करोगे कि किस में क्या है। अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाला, किसी में भी डाला, अगर 2 में फ़र्क ही नहीं पड़ा तो वो एसिड, वो बेस नहीं हो सकता। जिसमें रेड कन्वर्ट हो गया बेस ब्लू में, जिसमें रेड कलर कन्वर्ट हो गया ब्लू में, आप डाल के देखते रहोगे रेड कलर को, अगर किसी में चेंज आ गया कि वो रेड ब्लू बन गया तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो उसमें तो वो बेसिक होगा, तो किसी में भी वो रेड कलर चेंज हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। अब वो ब्लू कलर का आपके पास स्ट्रिप पड़ा है, अब बाकी बचे हुए में वो दोनों स्ट्रिप ट्राई करो। जिस स्ट्रिप में जाकर वो ब्लू स्ट्रिप अगेन रेड हो जाए, जिसमें रेड हो जाए वो क्या होगा, एसिड, और जिसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वो क्या होगा, वाटर। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो उसने कहा कि आपको इस तरह से दिया जाएगा तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप कहोगे टेक ए रेड लिटमस पेपर एंड पुट इन 1 by 1 in all 3 test tube. In which test tube it change its color red to blue, in which test tube it change its color red to blue, it means it contain basic solution. And now our litmus paper become blue, now our litmus paper become blue, and now we check remaining 2 test tube. On remaining 2 test tube में हमने चेक किया, then we find the blue litmus paper convert into red again, that mean it has a कौन सा solution है, acidic, और in which there is a no change in the litmus paper which is water। तो ये आ गई आपकी एक्टिविटी। नेक्स्ट वाली, इसमें आपको दिया हुआ है कुछ एसिड लिए हैं, कलेक्ट करो कुछ सैंपल लेबोरेटरी से,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। एसिड हमारे पास 4-5 ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। बेस बहुत सारे होते हैं, एसिड बहुत कम होते हैं। तो आपके पास एक एसिड है HCl, एक एसिड है H2SO4, एक यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड H3। ये पहले सारे पढ़ चुके हैं। एसिटिक एसिड तुम्हारे लिए नया है, ये बहुत ही सॉफ्ट एसिटिक एसिड होता है, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसके पीछे पे भी OH आएगा वो बेस ही होते हैं, याद रखना, जिसके पीछे भी OH आएगा वो बेस ही होते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया और इनमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने डालना शुरू कर दिया। तो आप चेक करोगे कि होगा क्या। चलिए रिएक्शंस देखते हैं। पुट ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबाउट सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास। इनमें से हर किसी को वॉच ग्लास में डालो टेस्ट करने के लिए और उसमें फिर इंडिकेटर डालो। व्हाट चेंज कलर डिड यू ऑब्जर्व। तो तुम्हें ब्लू लिटमस पेपर में इनमें क्या क्या चेंज नज़र आएगा, ये सारी बातें तुम्हें यहाँ नीचे लिखनी है। कि जैसे तुमने सैम्पल सॉल्यूशन में सबसे पहले एसिड लिया हो, सपोज तुमने सबसे पहले कोई सा भी एसिड तुमने ऊपर वाला HCl, H2SO4, HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, इनमें से कोई सा भी यहाँ पर एक एसिड सैम्पल सोल्यूशन लिया होगा। तो रेड लिटमस सोल्यूशन में क्या हुआ होगा, कुछ चेंज नहीं हुआ होगा। ब्लू वाला क्या बन गया होगा, चलो जी रेड बन गया होगा। फिनोल्फेथलीन में क्या हुआ होगा, कलरलेस बन गया होगा। मिथाइल ऑरेंज में क्या हुआ होगा, रेड बन गया होगा। तो ये पूछना चाह रहा है। फिर अगली बार में हमने दूसरा सैंपल लिया जो कि बेसिक का सैंपल था और वो थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेस हैं। इन सारे बेसिस में से कोई सा भी बेस लोगे तो पहले तो रेड लिटमस को तो वो क्या बना देगा, ब्लू। पहला चेंज तो इसमें आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिनोल्फेथलीन कैसा बन जाएगा, प्यारा सा पिंक बन जाएगा। और जबकि मिथाइल ऑरेंज कैसा बन जाएगा, येलो, क्योंकि बेस में क्या हो जाता है, वो येलो हो जाता है। तो यही आपसे चेंज पूछने को कहा था। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन ही हैं। जब मैं पूछूंगी तो मैं भी यही पूछूंगी आपसे कि व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट पोटाशियम, तुम्हारा फिनोल्फेथलीन विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो तुम कहोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा। तो आपको इंडिकेट करेगा, पिंक कलर का होने से इंडिकेशन क्या हुआ कि हाँ जी ये तो बेसिक है, क्योंकि इंडिकेटर्स हैं और ये इंडिकेट ही करते हैं अपने कलर चेंज बता के। इंडिकेटर्स, अब देखो यहाँ से मेंशन है, दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो अपने चेंज इन कलर करके ये हमें बताते हैं कि सब्सटेंस जो है वो इंडिकेट कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। देयर आर सम सब्सटेंस हुज अडोर चेंज। कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं जिनकी खुशबू बदल जाती है जब वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में आते हैं, तो उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये तुम्हारी डिफाइन है भाई यहाँ से यहाँ तक कि देयर आर सम सब्सटेंसेस whose odor change in acidic और basic media, these are called as olfactory indicator। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है आपकी डिफाइन। तो इसमें भी एक एक्टिविटी दिखा रखी है, बड़ी आसान सी है। कुछ चॉप वो ले लो, कटे हुए अनियन ले लो और एक प्लास्टिक बैग में रखो अलॉन्ग विद सम स्ट्रीट क्लीन, और उस प्लास्टिक बैग में एक क्लीन साफ़ सुथरा कपड़ा भी डाल दो। द बैग टाइटली लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज में रख दो। अब उसको बांध के पन्नी सहित और उसमें अपने कपड़ा भी डाल दिया। क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट एन एसिड। अब जो क्लोथ स्ट्रिप है, वो जो क्लोथ, अब वो कपड़े का टुकड़ा है, वो अब तुम्हारे लिए तैयार हो गया है कि आप चेक कर सको कि एसिड है या बेस है। टेक टू दीज स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडोर। अब इनकी खुशबू सूंघो। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ HCl। अब इसको एक साफ़ सुथरी जगह पे रखो और डाइल्यूट HCl डालो। कभी भी स्कूल में कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ नहीं होते, कभी भी स्कूल में कैसे एसिड यूज़ नहीं होते, कंसनट्रेटेड, क्योंकि हाथ जल जाएगा। डाइल्यूट होता है जिसमें 5% सिर्फ एसिड होता है, बाकी तो सब पानी होता है, तो उसको डाइल्यूट कहते हैं। तो डाइल्यूट एसिड ही यूज़ होता है क्योंकि बच्चों को डेंजर ना हो, खतरा ना हो कोई। तो आपने अगर उसमें कुछ बूंदे HCl की डाली ऑन द स्ट्रिप पे और फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट NaOH भी डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाला, तो तुमको क्या नज़र आएगा भाई, जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है ना वहाँ तो हो जाएगी खुशबू ख़त्म, लेकिन जहाँ डाला है आपने एसिड वहाँ नहीं होगी खुशबू ख़त्म। तो यानी कि जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो रिएक्ट नहीं करता किससे, एसिड से, यानी उसकी स्मेल एज इट इज़ रहती है, जबकि बेसिक से वो रिएक्ट करता है और उसकी स्मेल लूज़ हो जाती है। दूसरे उसमें सोचोगे तो हमारा जो साबुन है, जो हमारा सोप है, वो भी एक तरह का, जो हमारा सोप है वो भी एक तरह का बेस ही होता है। अगर ये बेस है और हमारे हाथ में अनियन लगा हुआ है और हमने जाके साबुन से हाथ धो लिया तो उसकी खुशबू चली गई ना। अगर उसकी खुशबू चली गई यानी कि सोप ने रिएक्ट किया है अनियन से, तो यानी कि
हमारा जो स्मेल चली जाती है, लूज़ हो कर लेता है अपनी स्मेल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो बेसिक में कर लेता है, जबकि एसिड में उसकी स्मेल एज इट इज़ रहती है। तो आपने अब पढ़ा कि राइंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर अगेन एंड अगेन, और चेक करो उसका ओडोर। साबुन से धोने को नहीं कह रहा, बस पानी से धो लो एक बार और फिर उसकी खुशबू सूंघ लो। तो हमने देखी कि जिसको हमने एसिड के साथ ट्रीट किया था उसकी खुशबू नहीं गई है। सम ऑब्जर्वेशन तुमने नोट की, कर ली भाई। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला ले लो, क्लोव ऑयल ले लो, ये भी तुम्हारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। वेनिला या फिर क्लोव पता है, लौंग का तेल, उसकी खुशबू बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और वेनिला तुम्हारी आइसक्रीम होती है उसकी खुशबू। तो वेनिला की खुशबू ले लो, क्लोव का ऑयल ले लो, तो इसकी भी खुशबू के साथ यही चेक करो, तो तुम पाओगे कि जो डाइल्यूट HCl के साथ होगा टेस्ट ट्यूब में, और इसमें दूसरा टेस्ट ट्यूब है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब में डालो और उसको शेक कर लो अच्छे से। चेक करो अब खुशबू को, अगेन रिकॉर्ड चेंजेस। तो हमने देखा कि खुशबू जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसमें खुशबू उड़ गई, लेकिन जिसमें HCl था उसमें खुशबू एज इट इज़ रही। तो विच ऑफ दीज वेनिला अनियन क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्या ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज़ हो सकते हैं? हाँ, यूज़ हो सकते हैं। तो ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। लेट अस सम मोर एक्टिविटीज़। NCERT की सबसे बकवास बात ये होती है कि वो कुछ भी ठीक ठाक देता नहीं है। इन शॉर्ट, इस पैराग्राफ में तुमको मिला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डिफाइन। 3 टाइप के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, अनियन है, वनीला है और क्लोव ऑयल है। फंक्शन क्या है उसका कि भाई एसिड में तो उनकी स्मेल एज इट इज़ रहती है, लेकिन एसिड को क्या कह सकते हो आप, एसिड में स्मेल एज इट इज़ रहती है, स्मेल जैसी है ऐसी रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। और जबकि बेसिक में वो स्मेल क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, यानी ख़त्म हो जाती है स्मेल। कुछ सेपरेटली फीचर्स याद करने के लिए देखो। एसिड देयर आर सोर इन टेस्ट, बिल्कुल कड़वा सोर यानी खट्टा होता है टेस्ट में, टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। गिव H+ आयंस रिलीज़ करता है इन एक्वस सोल्यूशन में, ये डिटेल तुम बाद में पढ़ोगे। इसमें से जब अलग होते हैं तो H+ आयंस ही अलग होते हैं। एसिड कोरोड कर देता है मेटल को, कोरोजन हो जाता है, मतलब ख़राब कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि वीक एसिड है एसिटिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। एसिटिक एसिड आपकी कोल्ड ड्रिंक में होता है, ऑक्सिलिक टमाटर में होता है, सिट्रिक एसिड आपके फ्रूट में होता है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड एसिड भी होते हैं, डाइल्यूट भी होते हैं, वो सब अभी बहुत ज़्यादा है, डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे। ये तुम्हारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बिटर इन टेस्ट है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू कर देते हैं। ये OH आयन रिलीज़ करते हैं, इनका टच सोपी होता है, यानी साबुन जैसा टच होता है इनका। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो वो होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो वीक होते हैं वो होते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड। फिर इसी तरह से आपके इंडिकेटर्स होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो ये ऐसी चीज़ हैं, इंडिकेटर हैं जो चेंज कर लेते हैं अपना कलर या स्मेल जब वो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर हैं आपके लिटमस एंड टर्मरिक। तो एसिड में लिटमस में क्या होता है, ये होता है रेड, ब्लू टू रेड, ये चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड में। और बेस होता है रेड टू ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, रेड टू ब्लू में। टर्मरिक में एसिड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज, लेकिन इसमें ये हो जाता है रेड ब्राउन, यानी कि रेड कलर का हो जाता है। ये हुआ इसके चेंजेस। नेक्स्ट आते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर यानी मैनमेड इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज और फ्लॉम्पैथिलीन। मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाके तो इस तरह से रेड हो जाता है, लेकिन बेस में उसका कलर एज इट इज़ रहता है। ये बेस में पिंक हो जाता है, बेस येलो हो जाता है, सॉरी, मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है बेस में, ये पिंक हो जाता है, और वैसे ये कलरलेस ही रहता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो अपनी खुशबू चेंज कर देते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस से। वैनिला एसेंस में क्या होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता इसमें। और जबकि बेस में क्या हो जाता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो ये स्किप कर देता है इसकी खुशबू को। ठीक है, छोड़ देता है। क्लोव ऑयल भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, जबकि इसमें स्मेल रिमूव हो जाती है। तो आप कह सकते हो स्मेल रिमूव हो जाती है इसमें।